ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये 3 लैटिन लेटर से बना है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजर। मतलब 3 साइड वाली या जो ट्रायंगल्स होते हैं उनके तीनों साइड का मेजरमेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3 साइड्स 3 एंगल से ज़्यादा एक स्पेशल ट्रायंगल का जिक्र होता है। इस स्पेशल ट्रायंगल को बोलते हैं राइट ट्रायंगल। थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें, सबसे पहले इसके बारे में आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट अपने चंद्र मतलब ईस्वी सन से भी 500 साल पूर्व आर्यभट्ट ने सबसे पहले साइन लेटर का जिक्र किया था। साइन के बारे में आर्यभट्ट को पता था, लेकिन आर्यभट्ट साइन को साइन नहीं करता था। आर्यभट्ट ने साइन को कहा था अर्धज्या। ज्या को बोलते हैं जीवा, हिंदी पढ़े लोग जानते होंगे। जीवा का मतलब होता है कोट, अर्ध का मतलब होता है हाफ। अब सर्कल का जब मैं वीडियो डालूंगा उसमें आपको पता चलेगा कि कोड क्या होता है। फिर भी इस फिगर में ए बी कोड है। कोड से सेंटर पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इसे बाइसेक्ट करता है, यानी अगर ओ डी परपेंडिकुलर ए बी है, इस बात का मतलब ए डी और डी बी आपस में इक्वल हो जाता है। क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा यूजफुल। इसमें आर्यभट्ट इसको क्या बोलते थे? आर्यभट्ट ने इसे कहा था अर्धज्या, जिसे बाद में कहा गया साइन। साइन का पूरा नाम है साइने, साइनस वर्ड से लिया गया। और ये जो साइन है, इस साइन के कॉन्सेप्ट कैसे हैं? आर्यभट्ट ने इसे कहा था ये इसके बराबर है, हाफ का। मतलब इस एंगल के लिए ए डी बाई सर्कल का रेडियस ओ ए, आर्यभट्ट इसे कहे थे साइन। बाद में अनेक मैथमेटिशियन ने इन्हें बताया और आर्यभट्ट ने उसी तरह जैसे ये होते हैं साइन, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उन 6 के नाम हैं साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिगो के कॉन्सेप्ट और आसानी से समझा जा सकता है। पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर बेस ऑफ हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम जिस ट्रायंगल में है उस ट्रायंगल का नाम है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने जो साइड बनता है उसका प्लेस फिक्स है, वो हाइपोटेनस है। बच गया 2 साइड्स, परपेंडिकुलर और बेस। पी और बी, इनको देखने का जो जगह है, आप जहाँ से खड़े हो, सपोज करो मैं अभी सी पे हूँ, आप मेरा पोजीशन देखो, तो आपके सामने जो साइड है, मतलब सी के सामने जो साइड है, फॉर एंगल सी, यहाँ पे क्लियर लिख लो, फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर विल बी ए बी। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा, और एंगल सी के साथ जो सोया होता है या ऐसे होता है वो बेस होता है। हाइपोटेनस इन फ्रंट ऑफ 90 होता है। तो हम अगर एंगल सी के लिए बात करें तो साइन कॉन्स्टेंट, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, इसके बारे में इन्होंने बताया था, साइन होता है पी बाई एच। उसी तरह कॉस, किसी एंगल के लिए पार्टिकुलर कोई एंगल मान लो थीटा, साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच। टेन थीटा, टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। सिमिलरली 3 सीधे होते हैं और 3 रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब टेन के लिए रेसिप्रोकल, यानी टेन का उल्टा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी बाई पी। कॉस का उल्टा सेक, सेक होता है इसका जस्ट रेसिप्रोकल एच बाई बी। उसी तरह कॉसेक होता है एच बाई पी। ये सब मेन 3 रेशियो हैं, 3 उनके रेसिप्रोकल हैं। ये मेन 3 हैं और 3 के रेसिप्रोकल। याद करने का सबसे सस्ता तरीका है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम करते हैं। अगर ऐसे समझ लोगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जो पहला वाला है कॉन्सेप्ट ये है साइन का, इन साइन हो गया पी बाई एच। जो सेकंड वाला है वो है कॉस के लिए, एंड लास्ट वन जो है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये टेन। तो 3 सीधे होते हैं, 3 उसके रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। मैजिकल बात है इसमें, जो आपको फॉर्मूले याद करने में, फॉर्मूले को इंटरप्रेट करने में, समझने में बहुत ज़्यादा इजी करेगा, वो है कि हर पहला के बाद, जैसे साइन के बाद जो अगला है वो कॉस है, टेन के बाद कॉट है, सेक के बाद कॉसेक है। ऐसा क्यों है?
अगर इसके थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो हमें फॉर्मूला बहुत जल्दी याद हो जाएगा, साइन से याद हो जाएगा। अब देखो, अगर इसे समझना है कि साइन के बाद जो अगला स्टार्ट होता है वो साइन कॉस नहीं है, वो कोसाइन है। उसी तरह टेन, टेन के बाद, टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। कॉट का के बाद जाता है वो होता है कोटेंजेंट। उसी तरह जो तीसरी लाइन होती है सेकेंड, सेकेंड के बाद जो नेक्स्ट आता है वो कोसेकेंड। इंपॉर्टेंट बात, ये को क्यों है? ये को साइन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री का है, मतलब आप इसे पढ़ोगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, इसे पढ़ोगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन, और इसे पढ़ोगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक। सिर्फ ये वर्ड जिसे मैं कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा हूँ, ये आपके सोचने समझने कैलकुलेशन फॉर्मूले याद करने के ढंग को बढ़ा देगा। थोड़ी देर के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड एक फॉर्मूला और उसका कंसेप्ट देखो, आपको पता चल जाएगा। जैसे ये है, सपोज करो ये एंगल है, हम इस एंगल को मानते हैं एंगल सी को थीटा। अगर एंगल सी को थीटा माने तो एंगल ए कितना होगा, सोचते हैं जरा। ए प्लस बी प्लस सी 180 है, बी राइट एंगल है, सी हम थीटा माने हैं, और एंगल ए हमारा निकलेगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा। ये तो एंगल ए है। अब जो हम आपको थोड़ी देर पहले याद करते थे, साइन सी, इस एंगल के लिए साइन क्या होगा? साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी ए बी बाई ए सी। अगले के लिए कॉस सी हम निकाल रहे हैं, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस। फॉर एंगल सी बेस हो जाएगा बी सी हाइपोटेनस ए सी। टेन सी, टेन सी होता है परपेंडिकुलर बाई, नहीं अभी मैं आपको साइन और कॉस में रिलेशन समझा रहा हूँ, वो देखो। साइन ए, साइन ए कितना होगा? एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ए के सामने होगा, यानी साइन ए होना चाहिए बी सी बाई ए सी। सिमिलरली हम कॉस ए भी निकाल लेते हैं। कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू कितना होगा? फॉर एंगल ए बी विल बी बेस, मतलब हम इसे सोचेंगे ए बी बाई बेस ए सी। इन चारों को चार इक्वेशन करके अगर हम रिजल्ट पे फोकस करें, रिजल्ट देखो आपको पता चलेगा। इक्वेशन 1 2 3 और 4, अगर इधर ध्यान से देखो 1 और 4 सेम है, मतलब 1 और 4 का राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो 1 और 4 से हम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे? हम लिख सकते हैं, आप एक मिनट देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 साइन सी हो जाएगा कॉस ए का इक्वल, कॉस ए का इक्वल, हम एंगल सी को माने हैं थीटा, कॉस ए को माने हैं 90 माइनस थीटा, यानी साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉस हुआ और थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? 90 माइनस थीटा। सिमिलरली इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करें, 2 और 3 से क्या होगा? कॉस ए नहीं, ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू कॉस सी, एंगल ए 90 माइनस थीटा है, तो देखा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियरली देखो, आप समझे क्या? कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, उसी तरह 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री थीटा, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस हो जाएगा और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होगा। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जो हैं ये आपस में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। अब अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो आप फॉर्मूले का जो एंगल वाला नेटवर्क है, उसके बहुत बड़े जाल से आप बच जाओगे। जैसे आपको निकालना है, सपोज करो मुझे सिर्फ दो वैल्यू सपोज करो याद है, साइन 30 का वैल्यू और साइन 60 का वैल्यू। साइन 30 का वैल्यू होता है साइन 1/2, साइन 60 का होता है √3/2, सिर्फ दो याद है। अब बस इतने से आगे बढ़ो, साइन 30 अगर 1/2 है, कोस साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस होता है और 30 का 60, मतलब साइन 30 और कोस 60 का वैल्यू सेम होगा। बहुत आसानी से उस फॉर्मूले से समझ सकते हो। उसी तरह जो साइन में 60 का वैल्यू होता है वो कोस में 30 का होगा।
और cos 30 का भी वैल्यू होगा √3/2। आपको एक याद हुआ, आपने ये याद कर लिया, sin 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू। ट्रिगो जो है इट्स ए वे अबव फॉर्मूलाज। मेनली 2-3 फार्मूले होते हैं, लेकिन उस मेनली को लोग इतना एक्सटेंड करके बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा फार्मूलों का जाल हो जाता है। अब इसी से आप सारे फार्मूले निकाल सकते हो। सपोज करो कि आपको sec 30 का फार्मूला याद नहीं है, आप याद करना चाहते हो, बस याद कर लो कि sec किसका उल्टा होता है, cos का। sec 30 हो जाएगा 1/cos 30। और अगर cos 30 याद है, cos 30 भी नहीं याद है, लेकिन sin 60 याद है, तो cos 30 sin 60 के इक्वल होगा और ये हो जाएगा 2/√3। मतलब थोड़ा सा विदिन 4 और 5 सेकेंड्स आप कुछ सोचोगे और आप एनालाइज कर सकते हैं किसका वैल्यू क्या होगा। इट्स नॉट अबाउट sec 30। अगर आपको tan 30 की वैल्यू चाहिए तो tan 30 का फॉर्मूला होता है sin 30/cos 30। sin 30 आप देख लो यहाँ, आपको याद है। cos 30 नहीं भी याद है तो cos 30 जो होता है वो sin 60 के इक्वल होता है। इसकी जगह sin 60 का वैल्यू रख लो, कट गया 1/√3। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री बुक चार्ट में देखोगे तो tan 30 का फॉर्मूला होता है और tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3। छोटे से कैलकुलेशंस, ये छोटे से कैलकुलेशंस आपको फॉर्मूले के जाल से बचा सकते हैं, वरना इस चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूले हैं, इतनी सारी वैल्यूज हैं और इतने कन्फ्यूजन होते हैं कि आप इससे आगे नहीं निकलोगे तो काम नहीं चलेगा। सपोज का sin 0 है, अब sin 0, साइन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है cos 0 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90। तो दिमाग में कैसे बैठाना है, sin 0 की वैल्यू और cos 90 की वैल्यू सेम होगी, और sin 0 का वैल्यू 0 होता है तो cos 90 का भी क्या होगा, 0। ऐसे ही cos 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा sin 90 और जो cos 0 का वैल्यू होगा sin 90 का वैल्यू होगा, और ये होता है 1। आपको सिर्फ 1-2 याद है और उससे एक चेन है, उस चेन को पकड़ लो तो समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब एक खास एंगल होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री अपने एंगल के ही बराबर होता है, वो एंगल है 45 डिग्री। जैसे 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 होगा, तो सिर्फ मुझे एक का फॉर्मूला याद है sin 45 डिग्री का 1/√2, लेकिन मुझे ये पता है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos होगा और 45 का कॉम्प्लीमेंट्री cos 45 होगा, यानी ये और ये इनकी वैल्यू सेम ही होगी। अब सपोज करो मुझे sec 45 का वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे सोचूंगा, sec cos का रेसिप्रोकल होता है, इसे ऐसे सोचूंगा, इसका उल्टा √2 होगा और बस हो गया। मुझे cot 45 का वैल्यू चाहिए, सपोज करते जाओ, cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि 45 है, 45 कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो cos 40 और sin 45 की वैल्यू, cos 45 sin 45 की वैल्यू सेम होती है, ये दोनों वन टाइम में कटे, और cot 45 का वैल्यू क्या होता है 1, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1। ये जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो 1 वाले फॉर्मूले हैं जो 3-3 होते हैं